बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज का हमारा मौजू है तलामज़ा गालिब पर एक नज़र और इसका तनकीदी जायज़ा लिया है निसार अहमद फ़ारूकी ने। इससे पहले एक लेक्चर में आप निसार अहमद फ़ारूकी के बारे में जान चुकी हैं कि वो उर्दू के एक मुनफरिद मुहक्किक थे। मालक राम, इम्तियाज़ अली अर्शी, काजी अब्दुल वदूद जैसे लोगों से अपने तहकीकी काम की अहमियत को तस्लीम करवा चुके थे। तो निसार अहमद फ़ारूकी ने तलामज़ा गालिब का किस लिहाज से जायज़ा लिया है और मालक राम जैसे एक अहम मुहक्किक की किस तरह से तहकीकी तसामेहात की निशानदेही की है, देखते हैं। निसार अहमद फ़ारूकी कहते हैं कि इस किताब में जो फ़रोग़-गुज़ाश्तें हुई हैं उनकी नौइयत ये है कि अक्सर किताबत की गलतियाँ हैं, लेकिन जहाँ ये बावर करने के लिए सरी करीना मौजूद है मैंने नज़रअंदाज कर दिया है। यानी जो किताबत की गलतियाँ हैं, जो कंपोजिंग की गलतियाँ हैं कि प्रूफ पर अच्छी तरह से तवज्जो नहीं दी गई, वो मैंने नज़रअंदाज कर दी हैं। बाज़ माखज़ मुअल्लिफ़ की दस्तरस से बाहर रह गए हैं, उनकी तरफ मैंने इशारा कर दिया है। कई जगह मुझे शुबा वारद होता है और बाज़ अमूर महज मेरी राय से अलाका रखते हैं। अब पहला जो इतराज़ उन्होंने किया है वो मुंशी गुलाम बिस्मिल्ला बिस्मिल मेठी के हाल में है कि वो नात भी कहते थे, चुनाचे नातों का एक मजमुआ नालाए बिस्मिल के उन्वान से शाया किया था। नालाए बिस्मिल की वजाहत करते हुए निसार अहमद फ़ारूकी लिखते हैं कि नालाए बिस्मिल का एक नुस्खा मेरे ज़ाती कुतुबखाने में मौजूद है। ये 32 सफ़ों का मुख्तसर सा रिसाला है जिसे नातों का मजमुआ हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। इसकी कैफियत खात्मा किताब के मुंदरजा झैल तरकीब से ज़ाहिर होती है। तरकीमा आप तालबात जानती हैं कि यह तहकीक की कला है। अब किताबों में तरकीमा लिखने का रवाज नहीं है, लेकिन जब किताबें हाथ से लिखी जाती थी तो किताब के आखिर में किताब के बारे में, मुसन्नफ़ के बारे में या जिसकी फरमाइश पर यह किताब तहरीर की गई, इस तरह की जो मालूमात दी जाती थी वो तरकीमा कहलाती थी। तो निसार अहमद फ़ारूकी नाला बिस्मिल के तरकीमे के हवाले से बात कर रहे हैं कि शुक्र खुदावंद ज़ुलजलाल के नुस्ख़ाए अदीमुल मिसाल दर हाल पुरमिलाल हज़रत बिलाल अज़ तसनीफ़ लतीफ़ आशिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलवी ग़ुलाम बिस्मिल साहब बिसिल रईस बरेलवी अरशद तलामज़ा नवाब असदुल्ला खां साहिब गालिब मतबा मतलाउल उलूम व अखबार नय्यर आज़म मुरादाबाद हैं। 30 अक्टूबर 1896 को छपकर सुरमाए चश्मे मुश्ताक़ां हो। तालबात जब हम इस तहरीर को पढ़ते हैं तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो नुस्खा था नाला बिस्मिल का, ये हज़रत बिलाल के बारे में लिखी गई नज़में हैं। ये लिखा गया शायराना कलाम है और इसको नात हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। हज़रत बिलाल का ये किस्सा तरकीब बंद मुसद्दस की शक्ल में नज़्म हुआ है और उसका पहला बंद ये है। यानी अगर मालक राम इस शायरी को पढ़ लेते तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि ये नातिया मजमुआ नहीं है, बल्कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में लिखा गया है। तालिबे मौला का फसाना है ये, तारके दुनिया का फसाना है ये, राग़बे उक़बा का फसाना है ये, आशिक़े शैदा का फसाना है ये। दिल से सुनो दोस्तों ये दास्तां, लिखता है यूं रावी रंगी बयां। तालबात तरकीब से अंदाज़ा होता है कि ये नातिया मजमुआ नहीं है, बल्कि हज़रत बिलाल के बारे में लिखी गई तहरीर है। उसके ख़ात्मे पर भी यही लिखा है, तमाम शुद नुस्ख़ाए वफ़ातनामा बिलाल। इसके बाद एक नातिया कसीदा और फिर कुदसी की मशहूर आलमनार मरहबा सैयद मक्की मदनी उल अरबी की तज़मीन है। तज़मीन के बाद तारीख़ तसनीफ़ रेख्ता कलम
حضرت مولوی صاحب عالم متخلص بے صاحب کہ بسیار طویل دادا بدلت چند اشعار ازاں چیدہ نوشہ شد۔ دوسرا اعتراض جو ہے وہ ہے لالا بالمکن بے صبر کے تذکرے میں لکھا ہے۔ یہ جو تھے وہ غالب کے شاگرد تھے کہ دیوان اور ایک مثنوی لخت جگر مطبوعہ موجود ہے۔ مثنوی میں 2500 شعر ہوں گے اور ایک دوسری مثنوی اخگر عشق وہ شائع نہیں ہوئی، غیر مطبوعہ رہ گئی اور 1273 ہجری میں لکھی گئی۔ لالا پر داغ تعریف ہے۔ صرف یہی نہیں، بے صبر کا بہت سا اردو اور فارسی کلام غیر مطبوعہ ہے۔ اس کے ضخیم کلیات کا ایک قلمی نسخہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کو دستیاب ہوا تھا جو تقریباً 438 صفحات پر مفید ہے۔ یعنی صرف ایک مثنوی جو ہے اخگر عشق وہ غیر مطبوعہ نہیں بلکہ بے صبر کا بہت سا اردو اور فارسی کلام ہے جو کہ غیر مطبوعہ ہے۔ اس میں غزلیں بھی شامل ہیں، مثنویاں بھی، قصائد، قطعات، رباعیات، تعریفیں، مسدس، مخمس سبھی کچھ موجود ہے۔ چند قصائد مرزا غالب کی مدح میں بھی ہیں اور ان کا بیشتر حصہ غیر مطبوعہ ہے۔ یہ کلیات صحت اور اہتمام سے مرتب ہو کر شائع ہو جائے تو بے صبر کی ساری عمر کی کہانی محفوظ ہو جائے گی۔ یعنی اگر یہ سارا جو کلام ہے یہ شائع ہو جائے تو ہمیں بے صبر کا سارا کلام مل سکتا ہے۔ ذیلی حاشیے میں شیخ مہدی ذکی مراد آبادی کے ترجمے میں لکھا ہے کہ کلیات مطبوعہ موجود ہیں۔ یہ تیسرا اعتراض کر رہے ہیں کہ ذکی کا کلیات آج تک نہیں چھپا، البتہ ان کا اردو دیوان طبع ہوا تھا اور اب بہت کم یافت ہے۔ دیوان ذکی کا ایک قلمی نسخہ دہلی یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے اور اس میں مطبوعہ نسخے سے بعض اختلافات کے علاوہ کچھ کلام زائد بھی ہیں۔ یہ نسخہ وفات ذکی کے چند سال بعد ان کے ایک شاگرد نے لکھنؤ میں نقل کیا تھا۔ تو چوتھا اعتراض جو ہے وہ قاضی عبدالجلیل جنون کے بارے میں لکھا ہے کہ کتب درسیہ صدر الصدور مفتی عنایت اللہ مصنف تواریخ حبیب الہ سے پڑھیں۔ ان کا صحیح نام مفتی عنایت احمد تھا۔ یہ کاکوروی کے رہنے والے تھے اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، یعنی ان کا نام عنایت اللہ نہیں بلکہ عنایت احمد تھا۔ حال ہی کے حال میں لکھا ہے کہ اردو کے علاوہ فارسی اور عربی میں بھی یکساں دستگاہ تھی اور ان زبانوں میں بھی ان کا مختصر دیوان موجود ہے۔ حال ہی کا اردو دیوان عام طور سے مل جاتا ہے، طالبات آپ بھی جانتی ہیں، لیکن عربی اور فارسی کا کوئی دیوان نہیں ملتا۔ فارسی کی چند غزلیں اور نظمیں ہیں جن میں سر سید کا مرثیہ اور عربی میں تھوڑے سے اشعار ہیں۔ انہیں مختصر دیوان کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا مالک رام نے جو حال ہی کے ضمن میں جو دعویٰ کیا ہے کہ عربی اور فارسی میں بھی ان کا دیوان موجود ہے تو حقیقت میں یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے اور ان کا یہ جو سارا کلام ہے یہ اگست 1914 میں کتابی صورت میں شائع ہوا ہے۔ جو اگلا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ شاہ رؤف احمد رافت رامپوری کا حال حاشیہ ذیلی میں لکھا ہے اور یہ کہا کہ اپنے مرشد کے ملفوظات اور دارالمعارف کے عنوان سے جمع کیے۔ مجموعے کا صحیح نام بالکل دارالمعارف ہے لیکن یہ شاہ رؤف احمد رافت رامپوری کی بجائے شاہ غلام علی نقشبندی کے ملفوظات ہیں۔ ذیلی حاشیے میں ہی جارج لیپس شور کا تذکرہ کیا ہے لیکن ان کی تصانیف میں منظوم سوانح عمری کا نام نہیں آیا، یہ بھی طبع ہو چکی ہیں۔ نواب سید سجاد دہلوی کے ترجمے میں لکھا ہے پدری سلسلہ برہان الملک سعادت علی خاں میر محمد امین نیشا پوری نواب وزیر اودھ کے واسطے سے حضرت امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے۔ میر محمد امین نیشا پوری کو محمد شاہ بادشاہ کے دربار سے سعادت علی خاں برہان الملک کا خطاب ملا تھا۔ سعادت علی خاں اس کا نہیں، اودھ کے 5ویں وزیر کا نام ہے۔
सानियन दूसरी बात ये कि पिदरी सिलसिले का बुरहानुल मुल्क के वास्ते से मिलना महाल है, क्योंकि उसकी औलाद में एक बेटा और 6 बेटियां थीं, और बेटा जो था वो कम उम्री में ही वफात पा गया, और इसलिए बुरहानुल मुल्क के बाद खिलत वजारत उसके भांजे और दामाद मिर्ज़ा मुकीम को अता हुई, जिसने बाद में सफदर जंग का खिताब दरबार शाही से हासिल किया। सादत खां के एक भाई सियादत खां थे। ये मुमकिन है कि सज्जाद का पिदरी सिलसिला इनके वास्ते से हजरत मूसा काज़म तक पहुंचा हो। अर्शी के सफ़र हज। इम्तियाज़ अली अर्शी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके सफ़र हज की नीयत से जाने और बड़ौदा में क़याम करने का भी तज़किरा है। और जनाब मालिक राम ने लिखा है कि बड़ौदा पहुंचकर एक हमनाम दोस्त हकीम सैयद अहमद हसन फिना के मकान पर उतरे। मुल्क ने जो इबारत कौसैन में लिखी है कि तज़किराए उलमाए हिंद में लिखा है कि मौलवी गुलाम हुसैन कनौजी के मकान पर ठहरे थे, यानी ऊपर बात कर रहे हैं कि सैयद अहमद हसन फिना के मकान पर उतरे, और तज़किरा फिर उसकी वजाहत जो की है वो गुलाम हुसैन कनौजी के मकान पर। मुल्क ने जो इबारत कौसैन में लिखी है वो शायद इन्हें ज़ईफ़ रवायत मालूम हुई थी, यानी उसकी कोई सनद नहीं मिली, इसलिए उसको ब्रैकेट में कर दिया। लेकिन खुद नवाब सदीक खान ने भी यही लिखा है कि अर्शी बड़ौदा में गुलाम हसनैन के मकान पर फरोकश हुए थे, यानी ये बात ठीक है जो कि ब्रैकेट में लिखी थी। इनके घर ही में अर्शी का इंतकाल हुआ, इसलिए रिजान अली मुल्क तज़किरा उलमा हिंद की रवायत काबिल तरजीह है। एक और एतराज़ जो सामने आता है वो ये है कि ज़िमनन दो बातें और अर्ज़ कर दूँ। तलामज़ा में ग़ुलाम हुसैन नाम लिखा गया है, लेकिन सही नाम ग़ुलाम हुसनैन है, यानी गालिब के शागिर्दों में ग़ुलाम हुसैन की बजाय ग़ुलाम हुसनैन नामी शागिर्द का जिक्र मिलता है। नीज़ ये लिखा है कि बड़ौदा में तकिया मातरिया में मदफून है। मुमकिन है ये किताबत की गलती हो, मातरियादिया होना चाहिए। ये सूफिया के एक सिलसिले का नाम है। अगली जो एतराज़ करते हैं वो है कि मुंशी मोहम्मद हसनैन महमूद हावी की एक मसनवी तोहफ़ा महमूद का तज़किरा मुअल्लिफ़ ने किया है, और इसी के ख़ात्मे की इबारत से मुख्तसर हाल अख़ज़ करके लिखा है। उनकी एक गज़ल अकमलुल अखबार दिल्ली अगस्त 1869 में शाया हुई थी, वो नकल करती है। महमूद की एक और तसनीफ़ मुख्तसर रिसाला कौल फैसल भी है। यह 1880 का मतबूआ है। इसके सरे वर्क की इबारत से मालूम होता है कि इसमें नई और पुरानी शायरी का मुहाकमा है। इसमें हाली और गालब वगैरह असातिज़ा की गज़लों के अलावा महमूद की अपनी गज़लें भी शामिल हैं। ये रिसाला बहुत दिन हुए अमरोहा में एक साहब के पास मैंने देखा था। इस वक्त वो आसानी से दस्तयाब नहीं हो सकता। अगली वजाहत जो करते हैं वो ये है कि अहमद हुसैन मिर्ज़ापुरी का हाल दो तखल्लुसों, क्योंकि मालिक राम ने दावा किया था कि अगर किसी शायर ने दो तखल्लुस लिए हैं तो दूसरे तखल्लुस के हवाले से जिक्र किया गया है, लेकिन और लेकिन ये सराहत भी कर दी कि गालिबन सैना और तमन्ना में तसहीफ हो गई है। अगर ये सही था तो दो जगह तज़किरा करने की ज़रूरत ना थी, कि जो दूसरा जो जिस हवाले से दूसरे तखल्लुस के हवाले से जो था वो ज़िक्र कर दिया जाता, उतना ही काफ़ी था। नवाब यूसुफ अली खां काज़म रामपुर को लिखा है कि आप नसबन हुसैनी सैयद थे। अगरचे हाशिए में इख्तलाफ की सराहत कर दी गई है, लेकिन सियादत की रवायत को ज़ाहरन तरजीह दी है। मेरे ख़्याल में ये सही नहीं। कदीम तारीख़ी और तज़किरा निगार अली मोहम्मद खां को अफ़गान या रोहिल्ला ही बताते हैं। नजमुल गनी रामपुरी ने उनको सैयद साबित करने के लिए बड़ी तुमार बंदी की है, लेकिन उनके दलाइल हद दर्जा बोधे हैं कि यूसुफ अली खां जो हैं वो सैयद नहीं हैं। ये बात हक़ाइक़ की सही तर्जुमानी करती है। निसार अहमद फ़ारूकी ने एक और जो एतराज़ लगाया वो ये था
के मुकदमा में मालक राम ने खुद एतराफ़ किया कि ऐसे भी शायर थे कि उनका सिर्फ तखल्लुस ही मालूम हो सका, नाम और कलाम तक रसाई ना हुई, मसलन आज़ुर्दा वगैरह। मैंने दानिस्ता सिलसिले में उनका जिक्र नहीं किया क्योंकि महज फहरिस्त को लंबा करना मकसूद नहीं था। बाज़ असहाब ऐसे थे कि उनका नाम और तखल्लुस दोनों मालूम हो गए थे, अगरचे ना मुफस्सल हालात मिले, ना ज़्यादा कलाम ही हाथ लगा, मसलन हस्साम, दर्द, ज़की, राबत, सालम वगैरह। इन्हें अलबत्ता मैंने सिलसिला में दर्ज कर लिया है। अगर इन शोरा को इतनी कमज़ोर शहादतों के होते हुए भी ज़ुमरा तलामज़ा में शामिल कर लिया, तो अलेक्जेंडर हर्डली आज़ाद का तर्जुमा क्यों शामिल तज़किरा नहीं, जिसके तलमुज़ का निस्बतन कवी सबूत मौजूद है कि अलेक्जेंडर जो था वो भी गालिब के तलामज़ा में से था। अलेक्जेंडर हर्डली आज़ाद एक फ्रांसीसी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे और बकौल राम बाबू सक्सेना हिंद बरतानवी नस्ल के शायर थे। 1829 में उनकी वलादत हुई और 18 साल की उम्र से शेर कहना शुरू किया। पहले अपना कलाम ज़ैनुल आबिदीन खां आरफ के पास इस्लाह के लिए भेजते थे। बाद में मिर्ज़ा गालिब से मशवरा किया। उर्दू मोहल्ला के एक ख़त में गालिब ने इनका तज़किरा भी किया है। इनका हाँ राम बाबू सक्सेना ने तफसील से लिखा है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रिसाला मुआरफ में आज़ाद पर एक मकाला गालिब का एक फ़रंगी शागिर्द लिख चुके हैं। नज़रसानी के बाद ये उनके मजमूआ मज़ामीन में भी शामिल है। आज़ाद के बड़े भाई थॉमस हर्डली भी शायर थे। उन्होंने 1863 में मतबा अहमदी आगरा से आज़ाद का दीवान तबाह कराया था। यानी अलेक्जेंडर के बारे में तो बहुत से दलाइल हैं, बहुत से हक़ाइक़ से वज़ाहत होती है कि वो गालिब के शागिर्द थे, तो इनका जिक्र जो है वो किताब में ज़रूर करना चाहिए था। इसका दिबाचा मुंशी शौकत अली साकन शाहपुर ज़िला फ़तेहपुर ने लिखा है। अलेक्जेंडर हर्डली या मुहतशम दौला अमीरुल मुल्क मोहम्मद असदुल्ला खां बहादुर सोहराब बिजंग गालिब मुतखल्लस व नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां मुतखल्लस बिआरफ बज़रिया मरासलात व मकातबात इस्तमदाद सुखनदाश्ते। गालिब से अलेक्जेंडर हर्डली का तारुफ हुआ तो उर्दू मोहल्ला के एक ख़त से साबित है, यानी ख़त से ज़ाहिर होता है कि यह गालिब के शागिर्दों में से थे और इसका इम्कान है कि ज़ैनुल आबिदीन खां की आरफ की वफ़ात के बाद उन्होंने गालिब से मशवरा सुखन किया हो। अगर ये बात बेबुनियाद होती तो मुंशी शौकत अली दिबाचा या दीवान मीन गालिब का शागिर्द ना लिखते, जो खुद आज़ाद के भाई थॉमस हर्डली की निगरानी में छपा था। लालबाग निसार अहमद फ़ारूक़ी लिखते हैं कि मुझे इस तबसरे के मुकम्मल होने का दावा नहीं, क्योंकि इससे पहले जनाब तमकीन काज़मी भी अपने तबसरे में मालक राम की तलामज़ा गालिब में कुछ तहकीकी तसामियात का जिक्र कर चुके हैं, इसलिए मैं उनको दोहराना गैर ज़रूरी समझता हूँ। निसार अहमद फ़ारूक़ी ने मालक राम की जिन तसामियात का जिक्र किया है, इससे अंदाज़ा होता है कि तहकीक में कोई चीज़ भी हरफ़ आखिर नहीं होती, इसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। तालबात आप जानती हैं कि मालक राम उर्दू के एक नामवर मुहक्किक हैं, तहकीक में उनका बड़ा नाम है। तो उन्होंने तलामज़ा गालिब के नाम से किताब लिखी, लेकिन कुछ चीज़ों की वो सनद पेश नहीं कर सके। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ नए हक़ाइक़ दरियाफ्त हुए हैं, उनसे अंदाज़ा होता है कि मालक राम से कहीं कहीं तहकीकी गलतियाँ भी सरज़द हुई हैं। तालबात आप भी इस किताब को बड़े गौर से पढ़ें और फिर निसार अहमद फ़ारूक़ी ने आब हयात पर जो एतराज़ात लगाए हैं दलाइल के साथ उन पर बहस कीजिए। बहुत शुक्रिया।